हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या क्या हैं और इसके इलाज के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। कार्पल टनल सिंड्रोम एक तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि मीडियन नर्व के कॉम्प्रेशन से होती है। अब जानते हैं मीडियन नर्व के बारे में कि मीडियन नर्व क्या है। मीडियन नर्व हमारे हाथ से निकलकर एक नर्व है जो कि हमारे पाम तक आती है। पाम में आने के बाद ये हमारे थम्स को, हमारे इंडेक्स फिंगर को, हमारे मिडिल फिंगर को और हमारे रिंग फिंगर को नर्व सप्लाई देती है। ये बात हो गई इसके नर्व सप्लाई के बारे में कि ये मीडियन नर्व क्या है। और जब ये कभी यहाँ पर ये जो एरिया जो दिख रहा है पाम के बीच में, जिसको कार्पल टनल बोला जाता है, यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, उसके नीचे से ये नर्व निकल कर आती है। जब किसी वजह से इस नर्व में कॉम्प्रेशन हो जाता है, इस नस में दबाव हो जाता है, तो हमको कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। तो ये बात हो गई कार्पल टनल सिंड्रोम्स के बारे में कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि कार्पल टनल सिंड्रोम के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन, सबसे आम जो कॉजेज़ है वो है इंजरी। अगर किसी को इंजरी है तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। और ओवर यूज़ ऑफ रिस्ट, यानी रिस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, जैसे टाइपिंग करने से या लिखने से भी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब के अलावा कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी कभी कभी ये भी देखा गया है कि कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी ये भी प्रॉब्लम देखी गई है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। और ओबेसिटी में भी देखा गया है कि ओबेसिटी की वजह से भी कभी कभी कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को हाइपोथायराइड है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। और रेमेटाइड अर्थराइटिस अगर किसी को है तो उसकी वजह से भी ये भी प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है। और इन सब के अलावा किसी को लाइपोमा है यानी चर्बी की गांठ है तो उसकी वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। ट्यूमर है और ट्यूमर के अलावा भी गैंग्लियन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई इसके कॉजेज़ के बारे में कि कार्पल टनल सिंड्रोम के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जब किसी पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम होती है तो उस पेशेंट में सबसे कॉमन, सबसे आम जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है नंबनेस। मीडियन नर्व के कॉम्प्रेशन होने की वजह से, उसमें दबाव होने की वजह से आपके थम्स में नंबनेस हो सकती है, आपके इंडेक्स फिंगर में नंबनेस हो सकती है, आपके मिडिल फिंगर में नंबनेस हो सकती है और आपके रिंग फिंगर में भी नंबनेस हो सकती है। इन सब के अलावा आपको टिंगलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, झुंझुनाहट हो सकती है और बर्निंग सेंसेशन इन द एरिया ऑफ मीडियन नर्व सप्लाई, यानी मीडियन नर्व सप्लाई वाले एरिया में आपको जलन भी महसूस हो सकती है। तो ये बात हो गई कार्पल टनल सिंड्रोम्स के सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके ट्रीटमेंट क्या है। जब आप इस तरह की कंप्लेन अपने डॉक्टर से करते हैं तो वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उनको लगता है कि ओवर यूज़ की वजह से, रिस्ट के ओवर यूज़ की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो आपके डॉक्टर आपको उस काम को कम करने की या उस काम को कुछ दिनों के लिए बंद करने की सलाह देते हैं। और इन सब के अलावा फिजियोथेरेपी के लिए भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। और कुछ स्टेरॉयड इंजेक्शन आते हैं जिनको लगाने से उस एरिया में इन्फ्लामेशन कम होती है, उस एरिया में पेन कम होता है, तो उससे भी पेशेंट को बहुत हद तक आराम मिलता है। और कुछ स्प्लिंट आते हैं, कुछ बैंडेज आते हैं जिनको बांधने से भी पेशेंट को आराम मिलता है। और इन सब के अलावा अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।